आज का वीडियो एकदम क्विक और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हुआ ये कि मार्केट में अचानक से करेक्शन स्टार्ट हो गया, स्पेसिफिकली यूएस फेड की पॉलिसी के बाद। और इस करेक्शन के चलते जितने भी आईपीओस ओपन है, इस वीक टोटल 8 आईपीओस एक साथ आपके सामने ओपन है। उन सभी आईपीओस के एज पर सोर्सेज जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहे थे, वहां पे काफी कुछ उलटफेर हो गई है। तो लेटेस्ट अपडेट आज के दिन एग्जैक्टली क्या चल रहा है, हर जगह अपडेट आपको मैं देने वाला हूं आज के सिंपल कंसोलिडेटेड वीडियो में। देखो होता क्या है, 8 आईपीओस का 8 में डिटेल वीडियो बनाता तो काफी टाइम लग जाता और आपके पास भी शायद इतना टाइम होता नहीं, कोई ना कोई वीडियो मिस हो जाता। भाई ये वीडियो मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो जल्दी से हमारे 3 मिलियन की फैमिली भी हो जाएगी, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। इसीलिए कंसोलिडेटेड वे में प्रेजेंट करने के लिए आज का ये वीडियो बनाया है। मैं लोएस्ट से लेके हाईएस्ट क्या चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम और हर एक आईपीओ के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी है, कुछ पॉइंटर्स भी है, सब कुछ कंसोलिडेटेड वे में आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। मोर देन दैट, देखो अभी क्या हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी में भी इंडियन मार्केट के साथ साथ यूएस मार्केट के साथ साथ क्रिप्टो में भी काफी उलटफेर हो रही है। नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, थोड़ा ड्रामा चल रहा है, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे आज ही के वीडियो में। आ जाओ डिस्कस करते हैं, सीधा स्क्रीन पे आते हैं, मुद्दे की बात से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आईपीओ हो रहा है करारो इंडिया का, जो 1250 करोड़ का आईपीओ है। डिटेल्स आपके सामने सारी की सारी है कि कब क्लोज होगा। आप में से कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि अनंत कितना कोटा होने वाला है रिटेल का हर एक आईपीओ में, एचएनआई का हर एक आईपीओ में, वो भी मेंशन करूं। तो इस सिंपल लिस्ट में आपको वो भी डेटा मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर आईपीओ में 35% है रिटेल के लिए कोटा एलोकेशन एंड एचएनआई के लिए 15% का। अभी तक इस आईपीओ का कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं चल रहा है, कोई भी ग्रे मार्केट में काम होना स्टार्ट नहीं हुआ है। ग्रे मार्केट में काम ना स्टार्ट होने का सबसे मेन कारण यह है, सबसे पहले इसकी जो एंकर बुक आई है विच इज एवरेज, ऐसे कोई खास एंकर बुक नहीं आई कि बहुत मजा आ जाए। मोर देन दैट, इसका जो आईपीओ का वैल्यूएशन है वो अपने पीयर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा है एट दी टाइम जहां पे इसके पीयर्स ऑलरेडी एज कंपेयर टू पूरा मार्केट थोड़ा सा ओवर वैल्यू चल रहे, तो थोड़ा महंगा आईपीओ आया, जिसकी वजह से अभी तक इसमें एज पर सोर्सेज कोई भी ग्रे मार्केट में काम होना स्टार्ट नहीं हुआ है। सेकंड है कॉनकॉर्ड इन्वायरो का आईपीओ, 500 करोड़ का छोटा सा आईपीओ है। इंटरेस्टिंग आईपीओ है पर बहुत ही महंगी वैल्यूएशन है, 1000 के ऊपर के पीई की वैल्यूएशन चल रही है। आज के दिन इसमें 10% के आसपास का, 8, 9, 10% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। डिटेल्स आपके सामने है, इससे ज्यादा इसमें अभी तक कोई भी जीएमपी नहीं है। अगर मार्केट अपना 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ता है विच इज स्पेसिफिकली 23,600, तो इस आईपीओ में आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग कि जो अभी आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है वो खत्म हट भी सकता है, तो शॉक मत होइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वेंटिव हॉस्पिटैलिटी। इस आईपीओ की सबसे अच्छी बात है इसका सेक्टर, कि भाई सेक्टर बहुत अच्छा है। गलत बात क्या है कि कंपनी लॉस मेकिंग है और पीयर्स में काफी अच्छे नाम है, फॉर एग्जांपल EIH, इंडियन होटल, लेमन ट्री, जो प्रॉफिटेबल है, अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है, और इस कंपनी ने 66 करोड़ का लॉस किया है। इस आईपीओ में भी लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग 10% का जीएमपी चल रहा है। कॉनकॉर्ड और वेंटिव दोनों के दोनों आईपीओ को मैं ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी में डालूंगा, जो थोड़ा सा महंगे वैल्यूएशन पे आ रहे हैं। कुछ ना कुछ मिस हुआ है इन आईपीओ में, ऐसा अभी हमें प्रतीत हो रहा है। अब हम चलते हैं टॉप के आईपीओ में। नाम आता है सबसे पहले सनातन टेक्सटाइल्स का। 550 करोड़ का यहां पे टोटल आईपीओ का साइज है, जिसमें से 400 करोड़ का ओएफएस होने वाला है, 150 करोड़ का फ्रेश इशू होगा। यहां पे क्लोजिंग 23 को हो जाएगी, याद रखिएगा 23 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। आज के दिन हम बात करें इस कंप्लीट आईपीओ की, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 21% का। काफी अच्छा जंप आया है इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में, स्पेसिफिकली जैसे ही इस आईपीओ का एंकर बुक आई, क्योंकि एंकर बुक में नाम काफी अच्छे देखने को हमें मिल रहे थे। नेक्स्ट नाम है सेनोरेस फार्मास्यूटिकल। काफी समय बाद एक फार्मा की कंपनी हमें सामने आई है। इसके रिलेटेड तो मैंने एक डिटेल वीडियो भी हमारा जो नया ऑल्टरनेट चैनल बना है अनिल अड्डा के नाम का, उस पर भी डाल दिया, बिकॉज फार्मा की काफी समय बाद कंपनी आई थी। वैल्यूएशन ठीक वैल्यूएशन पे आई है, पीयर्स के कंपैरिजन में हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दिख रहा है लिस्टिंग के आसपास में। आज के दिन एज पर सोर्सेज लेटेस्ट जीएमपी चल रहा है 38% के आसपास का। अगर इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन अच्छा आया तो ये जीएमपी 50% के भी ऊपर क्रॉस कर सकता है, प्रोवाइडेड मार्केट सपोर्ट कर जाए। अगर मार्केट में नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग आई तो जो भी आपको जीएमपी दिख रहा है, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, हर एक जीएमपी में आप 7 से 8% का डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट लगा लीजिएगा। यहां पे एक्सपेक्टेशंस है कि रिटेल में 4,000 रुपए के प्रॉफिट की और एचएनआई में 60,000 रुपीज की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। अब इससे पहले कि हम आगे जाए, सबसे पहले हम क्रिप्टो का भी यहां पे डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सबसे मेन आईपीओ है इस वीक के, उनका डिस्कशन करने की तरफ आ जाएंगे। क्रिप्टो के फॉल का कारण भी एग्जैक्टली सेम ही है जो इंडियन स्टॉक मार्केट और यूएस के स्टॉक मार्केट का है, कि जैसे ही फेड की पॉलिसी है, उन्होंने कहा कि हम 25 बिप्स रेट कट तो कर रहे हैं, पर अगले साल में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये हमें नहीं पता, हमारे को काफी दिक्कत हो रही है।
देखेंगे तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है 2 ही हुआ ये कि इनिशियली टारगेट था 4 का, अब 2 का हुआ है। और अगर इन्फ्लेशन एक्चुअली और बढ़ता है, इन्फ्लेशन की दिक्कतें बढ़ती है इकोनॉमी में, तो हो सकता है कि एंड में पावेल साहब आके कह दे कि भाई हम 2 भी नहीं, हम तो सिर्फ 1 ही रेट कट करेंगे, जो मार्केट के लिए इवेंचुअली खराब हो जाता है। इसी की एक्सपेक्टेशंस में यहां पे क्रिप्टो में भी फॉल देखने को मिला है। बाय द वे, जो हमारा सेपरेट चैनल है उसमें हमने इसको भी डिस्कस किया था कि यहीं पे टॉप के आसपास हमने डिस्कस किया था कि एटलीस्ट यहां पे थोड़ा सा हमें रिवर्सल देखने को मिल जाए तो वी शुड नॉट बी शॉक्ड। क्रिप्टो का देखिए, स्टॉक मार्केट का जो नॉर्मल करेक्शन होता है वो होता है 10% के आसपास का। क्रिप्टो में जो नॉर्मल करेक्शन होता है वो होता है रफली 15 to 20% के आसपास का, जिसे हम रनिंग नेचुरल करेक्शन बोलते हैं। अभी क्रिप्टो का मेन पॉइंट ये है कि अभी सिर्फ बिटकॉइन चला था, जितने भी ऑल्ट कॉइन्स थे, चाहे वो इवन इथेरियम ही क्यों ना हो, वो अभी तक इतना परफॉर्म नहीं करे थे। अब अगर हम चाहते हैं कि बाकी सारे ऑल्ट कॉइन भी परफॉर्म करे, तो किसी भी तरीके से यहां पे बिटकॉइन को $90,000 के ऊपर का सपोर्ट लेके यहां से बाउंस बैक करना पड़ेगा। मतलब मैं यहां पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन देता हूं, अगर मार्केट को यहां पे सपोर्ट लेना है तो ये एक अच्छी रेंज होती है, जिसके आसपास अगर हम टॉप से कैलकुलेट भी करेंगे, ये मैं पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर आप कह सकते हो कि हम स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं। यहां से हम टॉप से रफली 15% का करेक्शन भी हो जाएगा, एक जो नेचुरल करेक्शन हमें चाहिए था, एक रनिंग करेक्शन भी हमें चाहिए था बड़ी रैली के बाद, वो भी हो जाएगा, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी आ रहा है। अगर मार्केट इस सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक करना स्टार्ट करता है या फिर इवन कंसोलिडेट करता है, तो ये आपके लिए अच्छा साइन होगा एज फार एज ऑल्ट कॉइन इज कंसर्न। पर अगर ये ब्रेक हुआ तो ऑल्ट कॉइन एक फ्रेश लो बनाने की तरफ जा सकते हैं, वहां पे पेन बढ़ सकता है, और जो हम ऑल्ट कॉइन की साइकिल की एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे वो रफली 2-3 महीने से डीले हो जाएगी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से क्या यहां पे अगर मैं वीकली कैंडल लगाऊं तो क्या ये बिटकॉइन हमारा बियर ट्रेंड में जा चुका है? आई वुड से नो। अभी भी ये वेव 4 और वेव 5 पे ही है, जैसा हमने डिस्कस किया था, जो बुल वेव होती है। पर उस बुल वेव में भी कभी भी 2-2.5 वीक का करेक्शन आ सकता है। ये पहला वीक चल रहा है। आई थिंक इन नॉर्मल स्टैंड यहां पे मैं 50 वीक का मूविंग एवरेज भी लगाता हूं, 50 डे का मूविंग एवरेज भी एक बार हम चेक करते हैं। यहां पे आई फील 50 डे मूविंग एवरेज भी यहीं पे आ रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी यहीं पे आ रहा है। तो 90,000 के आसपास अगर ये सपोर्ट लेता है, इसके लिए हमारे लिए सिचुएशन क्या होती है, अगर यहां पे एक आधा होल्डिंग कैंडल बनाता है तो वहां पे 500-700 पॉइंट का एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के 2000 पॉइंट के बाउंस बैक के लिए काम किया जा सकता है। अभी से पहले हमने यहां पे लॉन्ग की बात करी थी, यहां पे लॉन्ग की बात करी थी, जहां पे 1,500-2,000 पॉइंट को कैप्चर करने की कोशिश करी थी, वो भी हुआ था। यहां पे शॉर्ट की बात करी थी, तो अभी पिछले हमारे 3-4 जो डिस्कशन हुए वो एकदम सही बैठे। यहां पे हो सकता है हम गलत भी हो जाए, क्योंकि 100% सही कोई नहीं होता, पर इसके आसपास अगर एक बार लॉन्ग के लिए ट्राई किया जाए $500-600 के स्टॉप लॉस के साथ, तो ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छा बैठ रहा है। और अगर ये सपोर्ट लेता है यहां पे, तो फिर अब ये परफेक्ट समय होगा हमें ऑल्ट कॉइन पे भी जाने के लिए। और मैं पर्सनली कभी भी क्रिप्टो पे काम करने के लिए यूज करता हूं मेड इन इंडिया डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को, जो आज के दिन अगर आप उसके वॉल्यूम चेकआउट करोगे तो बहुत ही ब्रिलियंट है। मोर देन दैट, यहां पे आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो विदाउट ओनिंग द क्रिप्टो, आईएनआर में ही ट्रांजेक्शन होते हैं, सारे डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वहां पे आपको टैक्सेशन भी बहुत सिंपल हो जाता है। एंड जैसे नॉर्मल डेरिवेटिव बिजनेस इनकम में टैक्स लगता है, वैसे यहां पे लगता है। और आप सबकी क्रिप्टो की एजुकेशन बढ़ाने के लिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल ऑफर निकाला है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप अपना अकाउंट खोलते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, तो आप मुझे एक डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म दिया, उस फॉर्म को फिल करके हमारी टीम के पास भेज दीजिएगा। विद इन 10 डेज हमारी टीम आपको एक स्पेशल चैनल पे जोड़ने का प्रोसेस भेज देगी, और जैसे आप उस चैनल पे जुड़ेंगे, क्रिप्टो वर्ल्ड के रिलेटेड अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपडेटेड रहना चाहते हैं, कुछ एडिशनल नॉलेज चाहते हैं, तो वहां पे वो देने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो अगर आप चाहते हो एक प्राइवेट ग्रुप का पार्ट बनना, जहां पे मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सालों साल आपको कुछ ना कुछ सिखाऊंगा, बट यस, इनिशियली आप मान सकते हो कि 2 महीने, 6 महीने, 7 महीने, जब तक आपको रिक्वायरमेंट है, जब जब मार्केट में कुछ हो रहा है, कुछ एडिशनल वीडियो लाके कुछ नया सिखाने की हम वहां पे कोशिश रेगुलरली करेंगे। वो स्पेशल होगा आपके लिए सीखने के पर्सपेक्टिव से। अब आ जाते हैं हम वापस से हमारे आईपीओ के कंप्लीट डिस्कशन के ऊपर। इस आईपीओ में बाय द वे रिटेल का कोटा सिर्फ 10% है। सेनोरिस फार्मास्यूटिकल की बात कर रहा हूं, रिटेल कोटा कम है। एचएनआई में 10 लाख की ऊपर की एप्लीकेशन यहां पे काफी अट्रैक्टिव होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ आ जाता है ट्रांस रेल लाइटिंग का। इस आईपीओ की सबसे अच्छी बात ही है इसका पी रेशियो, और एंकर बुक भी अच्छी बन के आई है। पी रेशियो आप चेकआउट करिएगा, पीयर्स के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली एक ठीक वैल्यूएशन पे आईपीओ लाने की कोशिश हो रहा है। 42% का अमेजिंग चल रहा है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। रिटेल में 4500 और एचएनआई कैटेगरी में 65,000 की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस है, और आईपीओ का साइज भी कंपैरेटिवली ठीक है, 839 करोड़ का। तो ये एक इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग आईपीओ टू वॉच आउट हो जाता है। वन ऑफ द फाइनेस्ट आईपीओ जो इस वीक में ओपन हो रहा है, उसमें से एक ये होने वाला है। नेक्स्ट नाम आता है डेम्स कैपिटल का। ये आईपीओ बिकॉज ऑफ सेक्टर मुझे बहुत पसंद है। वैल्यूएशन पीयर के कंपैरिजन में हल्का सा प्रीमियम चार्ज कर रहा है, बट
इस कंपनी ने रिसेंटली अपने फाइनेंशियल्स में काफी इंप्रूवमेंट किया है। डील्स में ये एडवाइजर से जो इनकम आती है उस पर काफी फोकस करती है, तो एडवाइजर की इनकम इनकी काफी इंप्रूव हुई है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए और रीसेंट फाइनेंशियल्स को ध्यान रखते हुए आज के दिन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 60% का, मतलब अमेजिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। 840 करोड़ का एक डिसेंट साइज का आईपीओ है, तो आईपीओ का साइज भी ज्यादा है। रिटेल में भी इसमें 34.92% का कोटा है, जो कंपेयर टू अदर आईपीओ थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये आईपीओ वन ऑफ द फाइनेस्ट आईपीओ या टॉप 3 आईपीओ में से एक हो जाता है इस वीक का। और फाइनली नाम आता है एक ऐसे आईपीओ का जो आपको अलॉटमेंट पाने के लिए सिर्फ एक तरीका है, भगवान से जाके प्रार्थना कीजिए कि ए भगवान मुझे ममता मशीनरी लिमिटेड का आईपीओ दिला दे। 179 करोड़ का छोटा सा आईपीओ है। रिटेल का कोटा इसमें 34.83% का और एचएनआई का 14.93% का है। 100% के ऊपर का चल रहा है इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम। मतलब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम स्पेसिफिकली इसकी एंकर बुक आने के बाद आसमान तोड़ दिया। यह वन ऑफ द बेस्ट आईपीओ हो जाता है, पर प्रोबेबिलिटी वाइज काफी लो रहेगा कि आपको अलॉटमेंट मिले। अलॉटमेंट मिलने के लिए आपको मल्टीपल नामों से अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। वरना ये आईपीओ में हाईएस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के दिन चल रहा है। सारे आईपीओ हमने कंसीडर कर दिए, जो लेटेस्ट प्रीमियम चल रहे थे उसे भी डिस्कस कर लिया, जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंटर्स थे, कंक्लूजन पॉइंटर्स थे, अपडेट्स थी, वो भी आपके साथ शेयर कर दी। ये नया इनिशिएटिव पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे अपना अकाउंट खुलाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।